Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, FAQs फिजिक्स की ये तीसरी वीडियो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर 2022 एग्ज़ाम के भी डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 13.2। A silver wire 2 meter long is to have a resistance of 0.5 ohm. What should its diameter be? यानी अगर लेंथ और रेजिस्टेंस आपको गिवन है तो बताइए कि उस वायर का डायमीटर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। लेंथ गिवन है 2 मीटर, रेजिस्टेंस दी हुई है 0.5 ओहम, जबकि हमें रेजिस्टिविटी एग्जाम में गिवन होगी। ये हर मटेरियल का एक कांस्टेंट है जो कि मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो चूँकि यहाँ पर सिल्वर वायर है तो ये रेजिस्टिविटी है सिल्वर वायर की। हमें फाइंड करना है डायामीटर। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है जिसमें पाई आर स्क्वायर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आइए इसको आर स्क्वायर के लिए अरेंज करते हैं। अब इसमें तमाम वैल्यू आपको मालूम है, रेजिस्टिविटी, लेंथ, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस गिवन है, इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने और इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1.9364 - 8। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो 0.5 दी हुई थी और लेंथ 2 मीटर दी हुई थी, उस वायर की रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब डायमीटर निकालना है तो सिंपली हमें डायमीटर निकालने के लिए रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें डायमीटर मिल गया 2.78 × 10⁻⁻8 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 13.7। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, 40 ओम एंड 50 ओम are connected in parallel across 50 volt power source. Find the equivalent resistance of the circuit and the current in each resistance. 3 रेजिस्टर्स आपको दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू तीनों रेजिस्टर्स की 20 ओम, 40 ओम एंड 50 ओम, और ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट है और जिसको सोर्स के साथ कनेक्ट है उसका वोल्टेज भी गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है कि जो सर्किट है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है और हर रेजिस्टर में पास होने वाला करंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सर्किट डायग्राम को जिसमें 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 को हमने पैरेलल में एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो टोटल करंट I है, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों रेजिस्टर्स में से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हमने सबकी वैल्यू पुट की, इसका एलसीएम हमने लिया 200। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर आपको 19/200 बता देगा, लेकिन अगर आप स्टेप्स कर लें तो ये अच्छा है एग्जाम में। 200 इसका एलसीएम है, 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 40 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 50 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इनको ऐड किया तो 19/200 जो आंसर है वो 1/r का है। हमें r फाइंड करना है तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा, यानी 200 डिवाइडेड बाय 19 किया तो आंसर आ गया 10.52 ओहम। अब हम मालूम करेंगे करंट की वैल्यू को, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, यानी जो 50 वोल्ट दिया हुआ है ये तीनों रेजिस्टेंस का एक ही होगा। तो लिहाजा ओम्स का फार्मूला हमने यूज किया I = V/R वाला। चूंकि वोल्टेज सबका सेम है तो लिहाजा हमने यहाँ रखा V/R1। आप V1/R1 भी लिख सकते हैं। तो 50 डिवाइड बाई 20 2.5 एम्पियर आ गया। इस तरह I2 में भी आप V2/R2 लिख सकते हैं या V/R2 लिख सकते हैं। तो 50 डिवाइड बाई 40 हो गया 1.25 एम्पियर। एंड सिमिलरली R3 = V/R3 which is equal to 50/50 and the final answer is 1 ampere for R3। अगर आप इसका टोटल करंट निकाल लें 50 डिवाइडेड बाई 10.52 से तो वो उसी के बराबर होगा जो इन करंट्स के सम के इक्वल होता है। तो इससे हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13.12।
A 40 ohm resistor is to be wound with platinum wire 0.1 millimeter in diameter. How much wire is needed? यानी हमें कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है उस वायर की जिसकी रेजिस्टेंस 40 ओम है और उसका डायमीटर 0.1 है। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें रेजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है उस वायर की, प्लैटिनियम का वायर है, इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 0.05 मिलीमीटर। चूँकि ये मिलीमीटर में है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने मिली का जो प्रीफिक्स है 10⁻³ वो लगा दिया और जब इसको हमने डेसिमल प्लेस को एडजस्ट किया तो ये हो गया 5 एक्सपोनेंट -5 मीटर। रेजिस्टिविटी अगेन प्लैटिनियम की न्यूमेरिकल में एग्जाम के अंदर गिवन होगी और हमें लेंथ फाइंड करनी है क्योंकि जो वायर है वो लेंथ में ही मेजर होगा। तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखा जिसमें पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर को रिप्रेजेंट करता है। इस फार्मूले को हमने रीअरेंज कर लिया लेंथ के लिए और अब हमने इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 40 रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 3.14 पाई की वैल्यू है और आर की वैल्यू 5 एक्सपोनेंट -5 मीटर है, जबकि रेजिस्टिविटी है 11 एक्सपोनेंट -8। इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो लेंथ ऑफ द वायर आ गई 2.85 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 13.16 3 equal resistance each of 12 ohm can be connected 4 different ways. What is the equivalent resistance of each combination? 3 रेजिस्टर हमें गिवन है, R1 R2 R3 तीनों इक्वल हैं और तीनों की वैल्यू 12 ओम है। इनको 4 डिफरेंट वे से हम कनेक्ट कर सकते हैं। चारों केसेस में उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी उसको फाइंड करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले वे नंबर 1 की, जिसमें तीनों रेजिस्टर को हमने सीरीज में लगा दिया, यानी व्हेन ऑल रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का सिंपली फार्मूला है कि आप तीनों वैल्यू को आपस में सम कर दें तो 12 + 12 36 ओम आ गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में ये है वे नंबर 2 कि हम तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें व्हेन ऑल रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यूज़ किया हमने। अगेन हमने वैल्यू पुट की तो 12 इसका एलसीएम है और ऊपर 1 + 1 3 हो गया और इसको हमने जब रेसिप्रोकल करके 12 से डिवाइड किया, जब 12 डिवाइड बाय 3 किया तो आया आंसर 4 ओम। वे नंबर 3 व्हेन 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। ये सर्किट में आप देखें कि R1 और R2 को हमने सीरीज में लगाया हुआ है और उसके साथ R3 पैरेलल में कनेक्ट है। तो पहले हमें दोनों R1 और R2 को कनेक्ट करना होगा, एक सिंगल रेजिस्टर बनाना होगा जिसका नाम है RA। लेट RA बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। और इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सीरीज का फार्मूला लगाना होगा। तो सीरीज का सिंपल फार्मूला है RA = R1 + R2। दोनों की वैल्यू 12 है तो ये आ गया 24 ओम। अब ये दोनों R3 और RA रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पैरेलल का फार्मूला इन पे अप्लाई करेंगे। तो RA और R3 का जो पैरेलल का फार्मूला बनेगा वो होगा 1/R = 1/RA + 1/R3 और वो फाइनल रेजिस्टेंस R होगी जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो RA की वैल्यू हम 24 निकाल चुके हैं और R3 हमें गिवन था 12 ओम। दोनों का एलसीएम लिया जो कि 12 आएगा और यहाँ ऊपर आ गया 1 + 2 जो कि 3 के इक्वल होता है। अब 24 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई वे नंबर 3 की 8 ओम। अब आइए बात करते हैं वे नंबर 4 की, जिसमें 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। तो ये R1 और R2 पैरेलल में कनेक्ट है और उसके साथ एक तीसरा रेजिस्टर सीरीज में है। तो पहले हमें R1 और R2 को सॉल्व करना होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि जो RA रेजिस्टर है वो इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। तो ये R1 और R2 की जगह इसको हमने रिप्लेस कर दिया और इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया पैरेलल का। तो 1/RA = 1/R1 + 1/R2 में हमने दोनों की वैल्यू पुट की और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 6 ओम। अब ये जो R3 और RA हैं ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है और इसको हम
सिंपल फार्मूले से ऐड करके फाइंड कर लेंगे। तो 6 ओहम हम RA की वैल्यू निकाल चुके हैं और R3 12 ओहम था, दोनों मिलाकर हो गए 18 ओहम। तो ये थे हमारे 4 मेथड जिससे हमने 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट कॉम्बिनेशन में फाइंड कर ली। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 13.17, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ कॉपर वायर 2 मिलीमीटर इन डायामीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग। तो आइए डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हमने लिख लिया। डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, उसके मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, और फिर इसको हमने रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मिलीमीटर एंड दैट इज 1 मीटर। आप चाहें इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड सही। लेंथ गिवन है 3 मीटर की। याद रहे कि रेजिस्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये दोनों कांस्टेंट आपको एग्जाम में गिवन होंगे। सबसे पहले हमें R0 फाइंड करना होगा, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है। उसकी वजह ये है कि ये जो कांस्टेंट दिए हुए हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये दोनों कांस्टेंट जो है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पेज 91 कि दोनों कांस्टेंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हालांकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इनकी वैल्यू को यूजुअली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नोट किया जाता है। तो पहले हम फाइंड करेंगे R0 यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और R0 के लिए हमारे पास फार्मूला जिससे पहले हमने यूज़ किया था ρl अपॉन A, और A की वैल्यू हमें पता है पाई R स्क्वायर होती है। तो इसमें हमने वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की और इसको सॉल्व किया 2 स्टेप में, पहले ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस फॉर्म में आ गया। ये 3 यहाँ नहीं होगा, जबकि नीचे वाली वैल्यू को हमने भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। और अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा, और वो होगा R0 की वैल्यू यानी 0.0153 ओहम। ये है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम निकालेंगे R50 यानी रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स का फार्मूला मौजूद है। तो ये होता है RT, जिसको हमने लिखा है R50 क्योंकि टेम्परेचर 50 है, और इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R0 हम निकाल चुके हैं, अल्फा और डेल्टा टी की वैल्यू हम यहाँ पर पहले डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा टी जो है इन दोनों का डिफरेंस है जो यहाँ टेम्परेचर लिखे हुए हैं। तो ये हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो केल्विन में भी यही होता है। इन वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया और उसको जब ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, फिर इसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास R50 0.0183 ओहम। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 13.18, the resistance of a tungsten wire used in a filament of a 60 watt bulb is 240 ohm. When the bulb is hot at a temperature of 2020 degree centigrade, what would be, you estimates its resistance at 20 degree centigrade. तो एक रेजिस्टेंस गिवन है और एक फाइंड करनी है, जबकि उस बल्ब का जो टंगस्टन फिलामेंट से बना हुआ उसकी पावर भी दी हुई है। पावर का कोई इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन हम डेटा में नोट कर लेते हैं। तो 2020 डिग्री सेंटीग्रेड की रेजिस्टेंस गिवन है 240, जबकि हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। याद रहे कि जो कांस्टेंट है इसमें यहाँ देखिए एग्जाम में तो गिवन होगा लेकिन उसमें मेंशन नहीं होता। तो जब मेंशन नहीं है तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा की वैल्यू है, अनलेस के लिखा ना हो। अगर सपोज करें कि यहाँ टेम्परेचर गिवन होता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा की वैल्यू का, तो फिर हम डायरेक्ट इसका डेल्टा टी निकाल के सिंगल फार्मूला उस पर अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू है, चूँकि कुछ मेंशन नहीं किया तो ये 0 पे ही होगा, अदरवाइज वो मेंशन करेगा। तो इसका मतलब है कि हमें R0 की वैल्यू पहले मालूम करनी होगी, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके लिए फार्मूला RT वाला यूज करेंगे। अब यहाँ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इन दोनों जो R के नीचे टेम्परेचर लिखे हुए इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा, जो कि होगा 2020 माइनस 0 दैट इज 2020 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट R0। तो पहले हमने इस फार्मूले को अरेंज कर लिया ताकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके हम इनकी
वैल्यूज़ को निकाल सकें। याद रहे कि बाज़ औक़ात कैलकुलेटर में अगर आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो निकाल सकते हैं अगर आपके पास एक साइंटिफिक अच्छा कैलकुलेटर है, वरना आप इसको 2 स्टेप में कीजिए और फिर इसके बाद फाइनली डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा R0 23.32 ओहम। अब चूंकि आपके पास R0 आ चुका है तो अब आप इजीली R20 यानी रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए फार्मूला अब आपने इस फॉर्म में लिखना होगा जिसमें R20 असल में RT है। इस मरतबा यहाँ जो दो टेम्परेचर लिखे हुए R के सबस्क्रिप्ट में वो है 20 के डिफरेंस के साथ, एक 20 एक 0 है, तो डेल्टा T बन गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप केल्विन में भी लिख सकते हैं। याद रहे कि अल्फा जो यहाँ रखा था वो भी 0 वाला था, तो R0 फार्मूले में मौजूद है। यहाँ पे भी आपने अल्फा की वैल्यू रखी तो R0 देखिए यहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जो आपने इनमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, R0 को हम पहले से ही निकाल चुके हैं, वो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया और बाकी टेम्परेचर की वैल्यू ये रही, अल्फा गिवन था, 1 कांस्टेंट है, इसको सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई 25.5 ओहम। न्यूमेरिकल नंबर 13.19, a water heater that will deliver 1 kilogram of water per minute is required. The water is supplied at 20 degree centigrade and an output temperature of 80 degree centigrade is desired. What should be resistance of heating elements in the water if the line voltage is 220 volts? सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, टाइम दिया है पर मिनट और इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो 80 डिग्री है। तो आप इजीली इसका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकाल सकते हैं। 80 माइनस 20 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये केल्विन के भी इक्वल होता है। जबकि वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट्स और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उस एलिमेंट की जो वाटर को हीट करेगा। कांस्टेंट गिवन होगा एग्जाम में, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। तो इस केल्विन को देख के ही हमने यहाँ डेल्टा टी को केल्विन में भी रखा है, हालांकि दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस सेम होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यानी यहाँ जो हीटर है उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक जितना एनर्जी इलेक्ट्रिकल आप देंगे उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला V² T/R, जबकि हीट एनर्जी का फार्मूला MC डेल्टा T। तो इसको हमने जब अरेंज किया तो रेजिस्टेंस के लिए इस तरह से अरेंज हो गया। तो आप देखें वोल्टेज, टाइम, मास, स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T सब कुछ गिवन है। इसको हमने जस्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 11.5 ओहम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी तीसरी वीडियो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।